कहानी की शुरुआत में हम जनरल चैन को देखते हैं जो फॉग आइलैंड पर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और अगले ही पल हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं और मॉन्स्टर एक लड़की का पीछा कर रहा था और अब जब वो लड़की पानी में कूदने जाती है तो वो मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़कर खा जाता है और फिर इसके बाद वो चैन से लड़ने के लिए आता है और वो इंसान में बदल जाता है और उसके वेपन से चैन को मार देता है। अब इसके बाद चैन अचानक से उठता है और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद चैन जो है दूरबीन से आसपास की चीजों को देख रहा होता है। तभी चैन के सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मरमेड आ जाती है, जिसके बाद चैन अपने सिपाहियों को उस मरमेड पर हमला करने के लिए रेडी करता है और जब वो सभी हमला करने के लिए समुद्र में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी मरमेड नहीं दिखती है। वहाँ पर चैन के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम संजून होता है और वो मरमेड सिर्फ चैन को ही देखती है, इसलिए समुद्र के अंदर वो उसे देखने और ढूंढने के लिए जाने वाला होता है। तभी संजून उसे कहती है कि समुद्र के अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है क्योंकि मरमेड को जादू करना भी आता है। लेकिन तभी चैन समुद्र के अंदर छलांग लगाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। तभी चैन मरमेड के जादू से उसकी बनी हुई एक जगह पर पहुंच जाता है और अब वहाँ पर मरमेड भी आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और वो अपने मैजिक से रेड कलर के कपड़ों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद चैन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं और फिर चैन मरमेड पर अटैक करने वाला होता है। तभी मरमेड अपने जादू से चैन को समुद्र के किनारे भेज देती है और चैन के हाथ में एक रेड कलर की सेल भी होती है। इसके बाद हम गवर्नर को देखते हैं और वहाँ पर उनका इतिहास भी लिखा होता है जिससे हमें पता चलता है कि चैन फैमिली के पूर्वज फॉग आइलैंड की 100 सालों से सुरक्षा कर रहे थे और मरमेड को मारना उनके लिए गौरव की बात है। और हमें पता चलता है कि गवर्नर ने उनके इंपीरियल गोल्ड को जब्त कर लिया है जो चैन फैमिली के लोगों के लिए एक ऑनर था और अब उसे वापस पाने के लिए चैन को एक मरमेड को पकड़ना होगा। और इसके बाद चैन उसी सेल को दिखाता है और कहता है कि ये सेल एक मॉन्स्टर का है और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। इसके बाद चैन एक आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम मिन होता है और वो उसके हॉस्पिटल में संजून के साथ जाता है और फिर वो मिन से मिलता है। अब इसके बाद यहाँ से चैन वापस उस रेड कलर वाले मॉन्स्टर के पास जाता है और उस पर भी रेड कलर का सेल लगा होता है और जब वो सेल को छूने जाता है तो वो आदमी उस सेल को छूने से मना करता है और कहता है कि इस पर तियासनी मिन नामी का कर्स लगा है जिससे इस मॉन्स्टर को कंट्री किया गया है। और फिर जब मिंग बैठा हुआ होता है तो उसके सामने एक हिडन आदमी आता है जिसका नाम युगू होता है और वो खुद को टार्मिंग मरमेड क्लब का वंशज बताता है। मतलब ये है कि ये आदमी मरमेड को पकड़ने का काम करता है। इसके बाद चैन एक काल्पनिक जगह पर पहुंचता है और वहीं पर वो मरमेड भी आ जाती है और वो कहती है कि उसने उसके परिवार को नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है। तभी वहाँ पर युगू आ जाता है और वो चैन से कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे इस मरमेड को पकड़ना है। जिसके बाद चैन और युगू के बीच फाइट होती है जिसमें चैन हारने वाला होता है तो मरमेड एक पोर्टल को ओपन करती है और वो दोनों सेफली वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद युगू मिंग के पास जाता है तो युगू कहता है कि ये सब जो है चैन फैमिली की एक सोची समझी साजिश थी और उन सब लोगों में मैं अकेला ही जिंदा बच पाया। अब इसके बाद युगू कहता है कि जब उसे पता चला कि मरमेड को फिर से हॉग टाउन के अंदर देखा गया है तो वो वापस हॉग टाउन के अंदर आया है और वो वहाँ देखता है कि चैन को मरमेड ने अपने जादू से कब्जे में ले लिया है। और जब युगू वहाँ पहुँचता है तो मरमेड और चैन वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद मिन समझ जाता है कि चैन यहाँ पर रेड मॉन्स्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आया था। अब इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि मरमेड से मिलने जाता है और वहाँ पर मरमेड भी आ जाती है और वो कहती है कि आपको कुछ पता चला क्या। तब चैन कहता है कि तुम यहाँ पर आई हो ठीक है लेकिन मेरे साथ कोई भी होशियारी मत करना। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारी नस्ल को खत्म करने की कोशिश की थी और तुम यहाँ पर मेरी मदद के लिए आई हो, मैं इस बात को कैसे मान लूं। तब मरमेड कहती है कि जब मैं छोटी थी तो तुमने मुझे देखा था लेकिन ये बात तुमने किसी को भी नहीं बताई। अगर तुम चाहते तो मुझे पकड़वा कर मरवा सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और तभी वहाँ पर युगू और मिन आ जाते हैं और मरमेड को तीर मार देते हैं। इसके बाद चैन मरमेड को वहाँ से भगा देता है जिसके बाद उन तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और जो मरमेड उन दोनों को मारने के लिए आती है तो चैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा हुआ तो असली सच्चाई जो है किसी के भी सामने नहीं आ पाएगी। अब इसके बाद युगू चैन पर अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है जिस कारण मरमेड गुस्से में आकर उसे बोट से हवा में ले जाती है और फिर चैन दूसरे बोट में चला जाता है और फिर युगू और मिन चैन पर अटैक करके उसे पकड़ देते हैं। अब इसके बाद वो दोनों चैन को गवर्नर के पास ले जाते हैं और वहाँ पर मिन कहता है कि चैन ने मरमेड के साथ मिलकर खुद के ही बच्चे और पत्नी को जान से मरवा दिया। अब चैन कहता है कि उसने मरमेड की हेल्प ली थी सच्चाई का पता लगाने में लेकिन गवर्नर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैन को चैन फैंग खानदान के नियम बताने लगता है और कहता है कि तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो और तुमने ये बहुत ही बड़ी गलती की। अब इसके बाद भी मिन और युगू चैन पर बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं जिससे गवर्नर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे सजा देने का आदेश देता है। अब इसके बाद युगू कहता है कि उसके पास एक योजना है ताकि वो मरमेड को पकड़ सकें। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि चैन को समुद्र के किनारे बांध दिया जाता है जिस वजह से चैन को सांस आना बंद हो जाती है। तभी कुछ आदमी वहाँ आके चैन को चाकू से मारकर उसे जख्मी कर देते हैं लेकिन तभी वहाँ पर मरमेड आ जाती है और उन लोगों को मार देती है। अब इसके बाद हम चैन और मरमेड को देखते हैं जहाँ पर चैन जो है वह बहुत ही ज्यादा
जख्मी होता है। इसके बाद मरमेड अपने जादू से चैन के जख्मों को हील करती है और फिर उसकी बॉडी के पूरे जख्म हील होने लगते हैं और वो जख्म जो है मरमेड के बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, जिस कारण उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है और इधर चैन जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर वह मरमेड के पास जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब मरमेड कहती है कि मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, लेकिन चैन कहता है कि तुम मुझे अपने वंश में करना बंद करो। और इसी बीच चैन एक डिवाइस को मरमेड के सिर के पीछे लगा देता है, जिससे कि मरमेड अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकती है और वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जिसके बाद चैन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और इधर मरमेड को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और चैन कहता है कि मैं तुम्हें मिन के पास लेकर जाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पर मिन और युगु आ जाते हैं, जहाँ पर मिन जो है वह मरमेड के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करता है। तब मरमेड कहती है कि तुम्हें जो मेरे साथ करना है करो, मगर चैन को कुछ भी मत करना। अब ये देख चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर जब मिन मरमेड को चैन से घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है तो तभी रेत के अंदर चैन को एक मरा हुआ आदमी मिलता है और उसके हाथों में रेड सेल भी होती है, जिसको देखकर चैन समझ आता है कि मिन ने ही इस आदमी को जान से मारा है और उसके पूरे परिवार को भी मिन ने ही मारा है, मगर वो इसके बारे में श्योर नहीं होता है। अब इसके बाद चैन गवर्नर के पास अपने पूर्वजों का सामान लेने वापस जाता है और जब गवर्नर चैन से पूछता है कि क्या कभी तुम मरमेड से मिले थे, जिसके बाद चैन अपने बचपन की बातों को कहता है कि जब उसने मरमेड को देखा था और वो ये भी बताता है कि उसने मरमेड के साथ कोई भी साजिश नहीं रची है। और फिर गवर्नर ये भी सवाल करता है कि वो मरमेड बार बार तुम्हें बचाने क्यों आती है। तब चैन कहता है कि इस बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। जिसके बाद गवर्नर चैन को कहता है कि मरमेड की बॉडी के अंदर एक हार्ड प्रोटेक्शन स्केल होता है और उसे सिर्फ तुम्हारा खानदान का भाला ही पार कर सकता है जो तुम्हारे पास है, और जब तुम ऐसा करोगे तो मरमेड अपने आंखों से आंसू बाहर निकालेगी और ये आंसू जो है वह बहुत ही ज्यादा अनमोल होते हैं और इनसे किसी के भी चेहरे को रोशन किया जा सकता है। अब ये सुनते ही चैन को गवर्नर की सच्चाई पता चलती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद गवर्नर कहता है कि मरमेड के आंसू लाना ही तुम्हारे खानदान के लिए एक सम्मान की बात है। और फिर तभी मिन युगु को जान से मार देता है क्योंकि उसे भी आंसू की सच्चाई पता चल जाती है। अब इसके बाद चैन मरमेड के पास जाता है और अपना भाला मरमेड के दिल के पास ले जाता है, जिसके बाद मरमेड के दिल में से सच में वो स्केल निकलती है। जिसके बाद मरमेड कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये सुनकर चैन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो मरमेड को नहीं मार पाता है। अब इसके बाद चैन मिन पर अटैक करता है और गवर्नर को सच्चाई बताता है और उन्हें रेड स्केल दिखाता है और कहता है कि मरमेड ने हमारे लोगों को नहीं मारा बल्कि ये काम मिन ने किया है। जिसके बाद गवर्नर मिन को अपने कब्जे में ले लेता है। तब चैन कहता है कि अब तो मरमेड बेगुनाह है और उसे छोड़ देना चाहिए। तब गवर्नर कहता है कि मरमेड बेगुनाह है तो क्या हुआ, चाहे कुछ भी हो, मुझे शाम से पहले मरमेड का आंसू चाहिए। और फिर हम देख पाते हैं कि गवर्नर ने मिन को पकड़वाया नहीं है बल्कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इधर हम चैन को देखते हैं जो मरमेड को उस जगह से रिहा करता है और मरमेड जो है वह बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और जब वो पानी के अंदर जाती है तो फिर से पावरफुल हो जाती है और उसके जख्म भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद चैन मरमेड से माफी मांगता है और कहता है कि उसे मरमेड के आंसू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब इसके बाद वो दोनों चैन के परिवार के पास जाते हैं तो वहाँ पर दोनों को मिन की आर्मी उन्हें घेर लेती है और मिन कहता है कि अगर तुम मुझे मरमेड का आंसू नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। और फिर मिन चैन के परिवार के लोगों को मारने लगता है और जब चैन मिन पर अटैक करने वाला होता है तो एक ओल्ड आदमी चैन को रोक लेता है और कहता है कि तुम एक मरमेड के लिए अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। तब चैन कहता है कि हमारे पूर्वज इतने सालों से सिर्फ मरमेड को मारकर उनके आंसू के पीछे पड़े थे और ऐसा काम करना कोई सम्मान की बात नहीं है। और फिर चैन और मिन के बीच फाइट होने लगती है। चैन मिन को हरा देता है। दूसरी तरफ सभी लोग मरमेड को मारने लगते हैं। इसके बाद मरमेड चैन को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर गवर्नर आ जाता है और वो चैन को मरमेड को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी चैन कहता है कि अगर तुम्हें मरमेड को मारना है तो इससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। इसके बाद मिन चैन के भाले से ही उसके पूर्वजों का सम्मान गिरा देता है, जिस कारण चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मिन मरमेड को एक डिवाइस देता है और उसे पहनने के लिए कहता है। और जब मरमेड उस डिवाइस को पहनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वो कहती है कि अगर मेरे आंसू गिरेंगे तो मैं फिर से वापस कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ सकूंगी। और इसके बाद मरमेड रोने लगती है और उसके आंसू नीचे गिरने लगते हैं और फिर चैन और उसके पूर्वजों को सम्मान मिल जाता है और फिर चैन वहाँ से जाने लगता है। तभी मिन तीर से चैन पर हमला करता है और तीर जाकर सीधा चैन के सर के आर पार हो जाती है। इधर मरमेड को देखते हैं जो कैद में होती है और वो वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद मरमेड और मिन के बीच लड़ाई होने लगती है जहाँ पर मरमेड जो है मिन को मार डालती है और हम देख पाते हैं कि वो मिन नहीं बल्कि युगु था जिसने कि मिन का रूप लिया हुआ था। और इसके बाद मरमेड चैन को समुद्र के किनारे लेकर जाती है जहाँ पर वह अपने जादू से चैन को हील करने लगती है और वह मरमेड खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मरमेड का हार्ट स्केल चैन के दिल के अंदर चला जाता है और चैन जिंदा हो जाता है। अब इसके बाद चैन गवर्नर के पास जाता है जहाँ पर गवर्नर चैन को जिंदा देकर उससे माफी मांगने लगता है और वह धोखे से उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, मगर चैन के पास मरमेड का हार्ट स्केल होता है जिस कारण
इंसान चैन बच जाता है और फिर चैन गवर्नर से पूछता है कि तुम कौन हो, और इतना कहते ही रेड मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है और वो सारी सच्चाई चैन को बताता है कि कैसे उसने मिन और गवर्नर को मारकर उनकी जगह ले ली थी। और इसके बाद चैन और रेड मॉन्स्टर के बीच लड़ाई होने लगती है। अब पहले वार में रेड मॉन्स्टर बच जाता है, लेकिन दूसरे वार में चैन रेड मॉन्स्टर को जान से मार देता है और फिर चैन मरमेड के आंसू को लेकर वापस समुद्र में जाता है, जहाँ पर वो आंसू हवा में उड़कर एक पोर्टल बनाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।